जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो CAPM में जो भर्ती निकली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको दरोगा बनने का 2 स्टार लगने का कंधे पे वर्दी पाने का एक सुनहरा मौका है। CAPM विभाग में मैं कार्यरत हूँ, तो हमसे बढ़िया जानकारी आपको कोई शायद नहीं दे सकता है, क्योंकि एक वर्दी जश्न में पाना, जो वर्दी धारक होता है वही आपको एक वर्दी दिलाने का सुनहरा मौका दिला सकता है और पूरी जानकारी वही दे सकता है। तो मैं जानकारी दूंगा, क्या क्या जानकारी दूंगा, आपको सारी जानकारी दूंगा। इसलिए बोर्ड में देखो पूरा लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 15-16 मिनट का, क्योंकि सारी जानकारी यदि आपको लेना है कि कैसे सिलेक्शन लेना है, कितनी हमें पे मिलने वाली है, क्या क्या हमारा फिजिकल होगा, रिटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या लास्ट डेट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट है, उस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सारा डाटा मैंने लिख रखा है, शॉर्ट में लिख रखा है। मैं आपको पूरा एक एक समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको क्या है सारी जानकारी टाइम पर मिल जाए। और दूसरा, इस चैनल पर करंट अफेयर्स की कुमार गौरव सर की जो क्लासें आती हैं, उन क्लासों को मैं फटाफट रिवीजन कराता हूँ सुबह, और PDF नोट्स भी देता हूँ। साथ में क्या देता हूँ, PDF नोट्स भी देता हूँ। तो हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, इसी नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। चलो क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं SSC CPO की भर्ती आई है। तो SSC CPO क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि CAPM में जो भी भर्ती निकलती है वो क्या होता है। SSC GD और CAPM के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में जानकारी देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो किसकी वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाटून कमांडर बोलते हैं, ठीक है। फौजी लैंग्वेज में प्लाटून कमांडर बोलेंगे, और पुलिस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दरोगा बोलते हैं, ठीक है। 2 स्टार कंधे पे लटके होंगे, 2 स्टार आपके कंधे पे दरोगा आप आसानी से बन सकते हो। किस किस में भर्ती है जी, दिल्ली पुलिस में और CAPM में। दिल्ली पुलिस वाले जो कहाँ रहेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे। CAPM वाले में कई जगह पोस्टिंग, ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो CAPM में कौन कौन से विभाग आते हैं, एक तो दिल्ली पीपल हो गया, तो CAPM में एक BSF आता है, CISF आता है, ITBP, CRP और SSB। 1 2 3 4 5 और दिल्ली पुलिस 6 विभाग की ये भर्ती निकली है। तो जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उस हिसाब से आपका क्या चयन होगा। टॉपरों को क्या, ज़्यादा लोगों को प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस ले रहती है, क्योंकि दिल्ली में रहने का परमानेंट मौका मिलता है। BSF, CISF, ITBP, CRP, SSB, हालांकि सारी नौकरी बहुत बिंदास नौकरी है। एक आप दरोगा के पद पे रहोगे, एक कमांडर के पद पे रहोगे, जिसको प्लाटून कमांडर बोलते हैं। आपके थ्रू ही सारा जो फौज है वो या पुलिस है, जो जिस विभाग में जाएगा, आपके थ्रू ही सारा कार्य संचालन किया जाएगा, ठीक है। एज क्या क्या रहने वाली जी, जो 20 से 25 साल के बीच हैं जी, उनकी वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। कितने साल वाले, 20 से 25 साल की एज वाले फॉर्म डाल सकते हैं। अब जान लेते हैं इंटरेस्टिंग क्या है, टोटल पद हैं, कि पद तो सभी के लिए इंटरेस्टिंग होता है, कितने पद हैं उस हिसाब से मेरिट जाएगी। तो टोटल पद कितने, 8100, 4100, 47, 87 पद है। टोटल कितने पद हैं, 4187, 4187 पद हैं टोटल। कितने, 1487 टोटल पद हैं। इस बार पद बहुत अच्छे खासे आए, बहुत अच्छे पद हैं। आप आसानी से, इस बार ज़्यादा पद आए हुए हैं, तो आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो। अब 20 साल तक, 20 से 25 साल तक एज है जी, जनरल के लिए 20 से 25 साल है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन उसको मिलेगा जिसको सेंटर में, जिसका 3 साल का, किसी को 5 साल की जो छूट रहती है, उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो SC ST के लिए 30 साल हो जाएगा, और OBC के लिए 28 साल तक वाला फॉर्म डाल सकता है। तो 30 साल की नौकरी तक वाला भी फॉर्म डाल सकता है, और कंधे पर 2 सितारों के साथ एक वर्दी ले सकता है, और साथ साथ सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही। अब पदों का हम ब्यौरा जान लेते हैं कि कौन किस में पद है। तो सबसे पहले देखते हैं ITBP में 237 पद मेल के हैं जी, 41 पद किसके हैं, फीमेल के हैं। मैंने डिवीजन कर रखा है, 237 पद मेल के और 41 पद फीमेल के। SSB में 593 पद किसके हैं, मेल के, और 36 पद फीमेल के हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में देखिएगा अच्छे खासे पद आए, 125 पद मेल के हैं और 61 पद फीमेल के हैं। BSF में देखिएगा जी, BSF में क्या है, 847 पद, बहुत अच्छे पद आए हुए हैं। मेल के कितने हैं,
847 पद, और फीमेल के कितने हैं, महिलाओं के 45 पद है। सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा पद आए हुए हैं, बहुत अच्छा मौका है सीआईएसएफ में। देखो कितना ढेर सारा पद आया हुआ, और बहुत अच्छी नौकरी है, आपको अच्छी वीआईपी जगह रहने को मिलेगा। तो कितने पद है जी, 1487 पद है। 160 पद किसके हैं जी, फीमेल के हैं। सीआरपीएफ में कितने पद है, 1113 पद है, और 59 पद किसके हैं, फीमेल के हैं। तो पदों का ब्यौरा मैंने दे दिया है। टोटल आपके पद हैं 4187 पद, अलग अलग पदों का मैंने ब्यौरा दे रखा है जी। इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, तो पहले क्या होना चाहिए, उसको 20 से 25 साल के बीच में एज होना चाहिए, या 20 से 30 साल कह सकते हैं, जिसमें आ रहा है उस हिसाब से फॉर्म भर सकता है जी। योग्यता क्या होगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। एज तो सभी के लिए मायने रखती है। उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए, वो इसमें फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। दूसरी योग्यता क्या है, 20 से 30 साल तो हो गई आपकी फर्स्ट योग्यता। उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है किसी भी सब्जेक्ट में। तो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड, और ये देख लेते हैं कि और कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फिजिकल में क्या क्या आएगा जी, हाइट उसकी कितनी होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 से 85 होना चाहिए। 80 से 85 क्या हो गया जी, 80 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद क्या, जैसे फुलाते हैं ना, तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वो SC OBC जनरल EW कितना हो चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट भी वही सेम होना चाहिए। केवल इसमें क्या होता है, ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, और सीना कितना है, चेस्ट 77 to 82 सेंटीमीटर है, ठीक है। फीमेल के लिए क्या दिया गया है जी, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, जनरल OBC SC सभी के लिए, और ST के लिए कितना है, 154 सेंटीमीटर है। यानी मतलब चेस्ट इसमें नहीं लिया जाएगा, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं नापा जाएगा, कितना भी चेस्ट है फीमेल उसमें भर्ती हो सकती है। उसके बाद रेस के बारे में क्या जानकारी लेते हैं। रेस कितनी होगी, इसमें जो रेस होनी है वो होनी है, और एक रेस इसमें एक्स्ट्रा होनी है, ठीक है। 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में पुरुष के लिए, 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकंड में फीमेल के लिए, ठीक है। एक इसमें और एक्स्ट्रा शॉर्ट पुट लिया जाएगा। शॉर्ट पुट मतलब एक गोला होता है, आपको ऐसे करके क्या है, फेंकना होता है। तो वो गोला कितना फेंकना है जी, 4.5 मीटर फेंकना है 3 चांस में, ठीक है। 4.5 मीटर आपको 3 चांस में फेंकना है। नहीं फेंक पाए आप तो फिजिकल से बाहर हो जाओगे। ये नहीं, फीमेल के लिए नहीं, मतलब फीमेल के लिए क्या है, इतना ये नहीं फेंकना है, ठीक है। फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं फेंकना है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप मतलब हाई जंप करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में मैंने लिखा नहीं, और डाटा मैं कलेक्ट करके आपको दे दूंगा कि जगह कम पड़ गई, ठीक है। इसके बाद ये डाटा दिया है कि क्या क्या आपका है। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है जी, 28 मार्च है। कब से फॉर्म डालेंगे, 4 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 28 तारीख लास्ट डेट है। पेमेंट कितनी रहेगी, 29 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो, तो 29 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन डेट क्या है जी, 30 से 31 मार्च। एक इंटरेस्टिंग रहेगा, जो आप फॉर्म एडिट करोगे उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म में गलतियां आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म में गलतियां करोगे तो SSC एक बार भारी भरकम आपसे चार्ज लेने वाला है, आगे आपको बताते हैं। तो करेक्शन डेट कितनी है, 30 से 31 मार्च है। पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट की इन्होंने डेट दे दिया है, कब होना है, 9 से 13 मई को होना है, ठीक है। तो आपके पास अप्रैल मंथ का टाइम है, मार्च शुरू हो गया है, तो 1.5 महीने का आपका टाइम पढ़ने का है, ठीक है। तो 9 से 13 मई को आपका एग्ज़ाम होगा। पेपर सेकंड जो होगा एज पर शेड्यूल, इसका क्या किया है, अभी इन्होंने डेट नहीं दिया है। जो बच्चे पास होंगे, जिस हिसाब से पास होंगे, तो सेकंड पेपर उस हिसाब से लिया जाएगा। फीस कितनी भरना है जी, तो फीस इसमें OBC EWS जनरल को 100 रुपये देना होगा, SC ST और जो EX और जो महिलाएं हैं उनको क्या है 0 रुपये देना होगा, उनको कोई फीस नहीं देना है। करेक्शन चार्जेस सबसे, यदि आप फॉर्म में गलतियां करते हो तो भारी भरकम आपको क्या है देना पड़ेगा। तो करेक्शन चार्ज कितना है, 100 रुपये। 200 रुपये क्या होगा, करेक्शन चार्ज होगा। यदि फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हो, आपने सोचा दोबारा फिर गलती हो गई, दोबारा करेक्शन करते हो, तो 500 रुपये आपको चार्ज देना होगा, ठीक है। तो करेक्शन चार्ज कितना है, पहली बार आप गलती करते हो, पहला करेक्शन करते हो तो 100 रुपये 200 रुपये सॉरी,
और यदि दोबारा करते हो तो 500 रुपये आपको करेक्शन चार्ज देना होगा। ठीक है, ऑनलाइन ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन ही करेक्शन होगा। पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा जी, मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा। अगले वीडियो में आपको एक विधिवत सिलेबस समझाऊंगा और फिजिकल का एक एक पॉइंट और से बताऊंगा। ठीक है, आप अभी पहले फॉर्म भर दीजिएगा। क्या क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में 4 चीज़ें आती हैं इसमें फ्री में। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस जीके आएगा और इंग्लिश आएगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस जीके और करंट अफेयर्स साथ में आएगा। करंट अफेयर्स की क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूं और मैथ की क्लास में 15-16 मार्च से शुरू करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सिर्फ वर्दी वालों के लिए है, तो आपके लिए भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वर्दी पाना है तो हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, ये जानकारी आपको अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे आपको रिटर्न पास करना है, कैसे आपको सरकारी नौकरी पाई जाती है और किस किस विभाग में आपको जाना अच्छा रहेगा। जो अच्छे टैलेंट लड़के हैं उसको पहले तो मुद्दा ये रखो कि आपको एक नौकरी मिल जाए। यदि आपको आराम की नौकरी चाहिए तो कौन सा विभाग आपको ज्वाइन करना है, कि कई सारे विभाग दिए हुए हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी समझाऊंगा कि बीएसएफ की नेचर ऑफ ड्यूटी कैसी, सीआईएसएफ की, आईटीबीपी, सीआरपी और एसएसबी की, दिल्ली पुलिस की नेचर ऑफ ड्यूटी कैसे कैसे होने वाली है। क्योंकि कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं फिर बाद में नौकरी छोड़ देते हैं, तो पहले से मैं बता दूंगा कि नेचर ऑफ ड्यूटी कैसे है। जिसको जो लाइक हो वो आप ट्रेड भरिएगा, उस हिसाब से आप ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।